वेलकम डियर रॉकर्ट्स। आज हम देखेंगे एक फनी और एंटरटेनिंग कन्नड़ लैंग्वेज मूवी जिसका नाम है ट्रिपल राइडिंग। तो मूवी की शुरुआत में एक बुजुर्ग को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। वो अपने हाथ पैर बिल्कुल भी नहीं हिला पाता। डॉक्टर कहते हैं कि अब इनका कुछ नहीं हो सकता, इन्हें तुम घर लेकर जाओ। पर बुजुर्ग का बेटा डॉक्टर से लड़ पड़ता है कि पापा को ठीक किए बगैर मैं डिस्चार्ज नहीं होने दूंगा। तभी मूवी के हीरो राम की एंट्री होती है, जो कि एक डॉक्टर है और आज ही हॉस्पिटल को ज्वाइन कर रहा है। हॉस्पिटल का कंपाउंडर राम को डीन के पास लेके जाता है। डीन ज्योतिष विद्या में बहुत ही विश्वास रखता है, यहाँ तक कि पेशेंट्स की राशि नक्षत्र वगैरह को मैच करने वाले डॉक्टर को ही उसे अटेंड करने देता है। वो राम की राशि नक्षत्र पूछता है और कहता है कि हॉस्पिटल में एडमिट हुए बुजुर्ग की कुंडली तुमसे मैच करती है, इसलिए तुम ही उसकी ट्रीटमेंट करो। तभी कंपाउंडर को पता चलता है कि राम तो डॉक्टर है। राम उस पेशेंट को देखने जाता है तो उसके रिश्तेदार उसे बचपन की कुछ याद दिलाते हैं ताकि किसी तरह वो उठकर खड़ा हो जाए, लेकिन बुजुर्ग तो चूं भी नहीं करता। अब राम उसके बेटे से पूछता है कि नॉर्मल तौर पर तुम्हारे पापा दिन के इस वक्त कहाँ जाते हैं। वो कहते हैं कि वो वाइन शॉप में जाते हैं और एक लोकल ब्रांड की दारू पीते हैं। अब राम कैलकुलेट करता है कि जो आदमी लोकल ब्रांड पीता हो उसका सपना होता है कि वो फॉरेन की शराब पिए। ये सोचकर वो बुजुर्ग के कान में कहता है मेरे पास फॉरेन ब्रांड की शराब है। वो आदमी तुरंत थोड़ा रिएक्ट करने लगता है। फिर राम उस आदमी को थोड़ी फॉरेन शराब पिलाता है और बेटे से कहता है अब तुम्हारे पापा उठ जाएंगे, लेकिन उसके पापा मर जाते हैं। अब राम घबराता है कि कहीं उसका बेटा मुझको डांट न ले, पर वो कहता है कि मेरे पापा मौत से लड़ रहे थे, लेकिन आपने उनकी आत्मा को जल्दी शांति दे दी। ये कहकर वो राम के पैरों पर ही गिर जाता है। चलो जान बची, ये सोचकर राम बाहर आता है। तभी रक्षिता नाम की लड़की को व्हीलचेयर में ला रहे होते हैं और बाहर से उसको एक आदमी देख रहा होता है। दरअसल रक्षिता की स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ था और उसको चोट आ गई थी। रक्षिता को देखते ही राम उस पर फिदा हो जाता है और वहीं पर अपना लव प्रपोज कर देता है। अब ये देखकर रक्षिता को गुस्सा ही आ जाता है। तभी एक नर्स बताती है कि ये सिर्फ एक पेशेंट नहीं बल्कि हॉस्पिटल की सर्जन डॉक्टर रक्षिता है। ये सुनकर राम थोड़ा कैजुअली कहता है कि डॉक्टर और डॉक्टर की जोड़ी खूब जमेगी, आप जरा सोच कर बताइए, आई स्टिल लव यू। ये कहकर वो बाहर चला जाता है। तभी कंपाउंडर कहता है कि रक्षिता का पीछा छोड़ दो, समझे, 6 महीने से मैं रक्षिता से प्यार करता हूँ। पर राम कहता है तुमने तो सिर्फ प्यार किया है, मैंने तो प्रपोज भी कर डाला। बेटा तुम 2G हो और मैं 5G सबसे फास्ट। ये कहकर वो अपने कैबिन में चला जाता है और पेशेंट्स को देखता है। हर पेशेंट्स के आने पर वो पास के कमरे में जाता है और थोड़ी देर बाद लौटकर दवाइयां लिख कर देता है। लास्ट पेशेंट ये सब देख रहा होता है और जब उसकी बारी आती है तो पता चलता है कि राम असली डॉक्टर है ही नहीं बल्कि एक फेक डॉक्टर है। वो पेशेंट से उनकी प्रॉब्लम के बारे में पूछता है और फिर अगले कमरे में जाकर गूगल पर सर्च करता है कि इस तकलीफ की क्या दवाई होगी। लेकिन आजकल कई डॉक्टर्स गूगल पर सर्च ही करते हैं, खैर छोड़िए। फिर वो दवा का नाम प्रिस्क्रिप्शन में लिखकर पेशेंट को दे देता है। इसी बीच पुलिस एक चेन स्नैचर को चेस कर रही होती है। उसका एक्सीडेंट हो जाता है और पुलिस उसको हॉस्पिटल में एडमिट करती है। अब डॉक्टर बताता है कि वो आदमी कोमा में जा चुका है। इंस्पेक्टर पूछता है वो कोमा से कब वापस आएगा। डॉक्टर जवाब देता है कि देखिए सर, वो बाथरूम थोड़ी ना गया है जो अभी वापस आ जाएगा। कोमा में है सर, कोमा में कम से कम 2 महीने 3 महीने कुछ भी लग सकते हैं, न जाने कब उसे होश आएगा। दरअसल ये खतरनाक चेन स्नैचर है जो एक साथ 2 औरतों की चेन को कट कर लेता है। इंस्पेक्टर कहता है कि जल्द से जल्द इसको ठीक कर दीजिए, वरना हम इसके पास रखे हुए सोने का माल रिकवर नहीं कर पाएंगे और ना ही इसे कोर्ट में पेश कर पाएंगे। अब डीन राम से कहता है कि तुम्हें एक सर्जरी में रक्षिता की मदद करनी पड़ेगी। ओके कहकर वो बाहर आता है तो कंपाउंडर उसको रोक कर कहता है कि तुम सिर्फ सर्जरी में रक्षिता की मदद करना समझे, ज्यादा क्लोज होने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब अगले सीन में रक्षिता के पिता शरद को दिखाते हैं जो कि एक पॉलिटिशियन है। वो रक्षिता को कार में जाने को कहते हैं, लेकिन रक्षिता को स्कूटी बहुत पसंद है, इसीलिए वो एक्सीडेंट होने के बावजूद स्कूटी में ही हॉस्पिटल जाती है। वहाँ दिखाते हैं कि चेन स्नैचर कोमा में नहीं है बल्कि पुलिस से बचने के लिए कोमा की एक्टिंग कर रहा था। तभी राम अंदर आता है और गूगल पर कोमा के लिए एक मेडिसिन ढूंढता है, पर नेटवर्क डाउन होने की वजह से उसको दवाई नहीं मिलती और वो 3 इंजेक्शन मिक्स करके पेशेंट को लगा देता है। वो दर्द के मारे चिल्लाता है। फिर रक्षिता के साथ सर्जरी करने का टाइम आता है और राम पूरी तैयारी करके बिल्कुल डॉक्टर की तरह एक ऑपरेशन थिएटर में जाता है, लेकिन खून को देखते ही मुन्ना भाई की तरह बेहोश हो जाता है और फिर उसका अगला ट्रीटमेंट करना पड़ता है। जब रक्षिता पूछती है खून से डरते हो तो डॉक्टर कैसे बने, तो वो कहते हैं मैं तो आपकी खूबसूरती देखकर बेहोश हो गया था। उसकी बातें सुनकर रक्षिता स्माइल करके चली जाती है। ड्यूटी के बाद वो घर जा रही होती है कि अचानक बारिश होती है। वो बाइक को एक और खड़ी करके बारिश में खेलने लगती है और तभी राम भी आता है और रक्षिता से बात करने लगता है। एक कार में कुछ गुंडे रक्षिता और राम को बात करते हुए देख रहे होते हैं। कुछ देर बाद वो कार से उतरकर कहते हैं कि तुम उस लड़की को परेशान मत करो वरना तुम्हें मार डालेंगे। जब राम उल्टा जवाब देता है तो वे उसको मारने लगते हैं। अब राम भी उनको मारकर भगाई देता है। फिर वो रक्षिता से पूछता है क्या ये तुम्हारे किसी एक्स लवर के आदमी है जो मुझे मारना चाहते हैं। वो कहती है कि मेरा ना तो कोई लवर है और ना ही कोई एक्स लवर। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, तुम मुझे अपना लवर क्यों नहीं चुन लेती, सोच कर बताना। ओके, ये कहकर वो चला जाता है।
रक्षिता को उसकी शैतानियां पसंद आने लगती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि राम लोहे की रॉड लेकर कोमा पेशेंट के पास जाता है। उसने फिल्मों में देखा था कि चोट वाली जगह पर फिर से मारने से याददाश्त वापस आ जाती है, इसीलिए वो पेशेंट को होश में लाने के लिए उसको दोबारा रॉड से अटैक करना चाहता है। तभी अचानक पेशेंट की आंख खुलती है और वो मान लेता है कि मैं कोमा में नहीं हूँ। अब राम उसको डांटता है तो वो कहता है, तुम भी तो डॉक्टर की एक्टिंग कर रहे हो, तुम कोई असली डॉक्टर नहीं हो, तुम MBBS डॉक्टर नहीं हो, तुम एक गूगल डॉक्टर हो। राम भी कह देता है कि मैं तुम्हारा रहस्य किसी को नहीं बताऊंगा, बदले में तुम भी मत बताना कि मैं नकली डॉक्टर हूँ। पर वो नहीं मानता। अब राम उसको एक इंजेक्शन लगाकर बेहोशी कर देता है। धीरे धीरे राम और रक्षिता के बीच यहाँ प्यार होता जाता है। रक्षिता कहती है कि मेरे पापा मेरी शादी किसी और से करवाना चाहते हैं। अब राम उसे दिलासा देता है कि मैं जल्द ही कुछ करूंगा, तुम डरो मत। रक्षिता के पिता शरथ अपने राजनीतिक लक्ष्यों के लिए रक्षिता की शादी किसी पॉलिटिशियन के बेटे से करवाना चाहते हैं। अब यहाँ कंपाउंडर राम से बदला लेने के लिए उसके पेशेंट की आंख नोच लेता है ताकि राम पर इल्जाम लगे। एक नर्स उसकी देखभाल करने आती है और उसे कोमा पेशेंट समझकर अपने लवर के साथ वीडियो कॉल करती है। वो नर्स को धमकाकर उसके कपड़े ले लेता है और अपने कपड़े उसे दे देता है। फिर वो हॉस्पिटल से बच निकलता है। अब डीन राम को डांटता है कि तुम अपना इकलौता पेशेंट भी संभाल नहीं पाए, तुम कर क्या सकते हो। अगले सीन में दिखाते हैं तो रक्षिता अपने घर से भाग कर आती है और राम उसका इंतजार कर रहा होता है, पर शरथ के आदमी रक्षिता का पीछा करते हैं। राम रक्षिता को अपनी बुआ के घर लेके जाता है और उससे वादा करता है कि ये जगह बहुत सेफ है, तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रुक सकती हो। फिर हमें 3 महीने पहले का एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। एक जगह को लेकर 2 बिल्डर्स के बीच बहस हो रही होती है। एक कहता है कि सरकार ने खुद ये जगह हमें दी है, तो आप बीच में क्यों पड़ रहे हैं। पर दूसरा बिल्डर, जिसका नाम देवेंद्र है, वो कहता है कि इस सरकार को मैं चलाता हूँ, इसीलिए ये जगह भी मेरी है। ये कहकर वो दूसरे बिल्डर को शूट कर देता है और उसकी जगह पर कब्जा कर लेता है। देवेंद्र की एक बेटी है जिसका नाम है रम्या। रम्या के लिए उसके पापा ने एक 2 सीटर BMW कार खरीदी होती है और राम उसको डिलीवर करने आता है। रम्या कहती है कि शायद मैंने आपको कहीं देखा है। तो राम कहता है कि जरूर देखा होगा, क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं है, इसलिए मैं कई जगहों पर काम करता रहता हूँ। सुबह से शाम तक एक ही जगह काम करना मुझको वैसे भी बोरिंग लगता है। फिर दोनों बहुत देर तक एक दूसरे की लाइफ के बारे में बातें शेयर करने लगते हैं। फिर राम अपने पापा से मिलने आता है, जो कि एक लॉयर है। वो राम को एडवाइस देते हैं कि तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है, लेकिन तुम अभी भी सिंगल घूम रहे हो, तुम प्यार क्यों नहीं कर लेते। लड़कियां तुम्हारे पीछे तो नहीं आएंगी, जो लड़की पसंद आए उसे प्रपोज कर दो, बाकी भगवान की मर्जी पे छोड़ दो। राम को भी ये आइडिया ठीक लगता है। अगले दिन वो गोल्फ खेलने जाता है। रम्या भी वहाँ पर आती है। वो स्पॉट पर ही कह देती है, तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब राम ये सुनकर एकदम शॉक ही हो जाता है और कहता है कि आईफोन और पुराना नोकिया फोन कभी एक नहीं हो सकते। पर रम्या उसको कन्विंस कर ही लेती है। इस तरह दोनों का प्यार फिर से शुरू हो जाता है। अब एक दिन रम्या पूछती है, क्या तुम मेरे लिए काम कर सकते हो। राम कहता है कि प्यार में लोग जान दे देते हैं, तुम तो सिर्फ काम बताओ, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। रम्या एक हॉस्पिटल का नाम बताती है और कहती है कि वहाँ रक्षिता नाम की एक डॉक्टर है, तुम्हें उसके साथ प्यार का नाटक करना होगा। जब वो तुम्हारे लिए घर से भागने को तैयार हो जाए तो उसे फिर अपनी बुआ के घर छोड़कर चले आना, बस यही तुम्हारा काम है, और उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। राम तुरंत हाँ कर लेता है और कोई सवाल भी नहीं करता। रम्या के इस टास्क को पूरा करने के लिए राम उस हॉस्पिटल में डॉक्टर बनकर जाता है और रक्षिता से प्यार का ढोंग करके उसको अपनी बुआ के घर में छोड़ देता है। वो रम्या को बताता है कि मैंने तुम्हारा काम पूरा कर दिया है, अब चलो शादी कर लेते हैं। और अब रम्या का एटीट्यूड एकदम से बदल जाता है और कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, सिर्फ नाटक कर रही थी। दरअसल मैं राहुल नाम के एक आदमी से प्यार करती हूँ, पर उसकी फैमिली उसकी शादी रक्षिता से करवाना चाहती थी। राहुल जरा संकोची आदमी है, इसलिए अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं बोल पाया, इसलिए मुझे राहुल और रक्षिता की शादी रोकने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करना पड़ा। अब मैं और राहुल शादी करके रशिया जाने वाले हैं। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुम चाहो तो रक्षिता से शादी कर लो, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। अब ये सुनकर राम का दिल टूट ही जाता है, लेकिन वो रक्षिता को धोखे में नहीं रखना चाहता और जाकर उसको सच बता देता है। सब कुछ जानने के बाद भी रक्षिता कहती है, तुम डॉक्टर हो, सिर्फ इसलिए मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मुझे तुम्हारा एटीट्यूड अच्छा लगा, इसलिए मैं तुमको पसंद करती हूँ। और तब अचानक सीन कट होता है और फिर पता चलता है कि ये एक सपना था। दरअसल रम्या के जाने के बाद राम ब्रिज के पास बैठकर रो रहा होता है। फिर वो बुआ के घर जाता है तो बुआ उसको रक्षिता का एक खत देती है। खत पढ़कर राम को शौक पे शौक लगते हैं। दरअसल रक्षिता भी किसी दूसरे से प्यार करती है, लेकिन उसकी फैमिली उसकी शादी कहीं और ही कर देना चाहती थी। और तभी रक्षिता की मुलाकात राम से हुई और वो राम के साथ प्यार करने का नाटक करने लगी, ताकि अगर उसकी फैमिली को पता चल भी गया तो वे राम को ही पकड़ेंगे, ना कि रक्षिता के असली लवर को। यही प्लान बनाकर वो राम के साथ यहाँ पर आई थी और अब मौका पाकर अपने लवर के साथ चली गई। अब ये सब पढ़कर राम मायूस सा हो जाता है कि वो दो लड़कियों से धोखा खा गया। दूसरी ओर शरथ और देवेंद्र दोनों की टीम्स राम को चेस कर रही होती है। राम की कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब मैं करूँ क्या, लेकिन तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर भी राम को चेस करने लगता है।
राम अपने पापा को कॉल करता है तो वे कहते हैं बेटा किसी तरह अपनी जान बचाकर भागो। अब राम एक बस के पीछे भागता है और तभी एक लड़की अपना हाथ बढ़ाती है। राम उसका हाथ पकड़कर बस में चढ़ जाता है। अब इंस्पेक्टर शरत और देवेंद्र की गैंग से पूछता है तुम दोनों उसको क्यों चेस कर रहे थे। दोनों कहते हैं कि यह हमारा पर्सनल मामला है। वो इंस्पेक्टर से पूछते हैं तो वो भी कह देता है कि ये मेरा भी पर्सनल मामला है। राम के पापा उसे कॉल करके एक हिल स्टेशन का नाम बताते हैं और कहते हैं कि वहाँ नारायण नाम का एक आदमी तुम्हारी मदद करेगा, तुम कुछ दिन वहीं पर सेफ रहना। अब राम वहाँ जाता है तो रास्ते में एक आदमी शराब पीकर पड़ा होता है। राम उसे नारायण के घर का रास्ता पूछता है तो वो कहता है कि मुझे मेरे घर पहुंचा दो फिर मैं बता दूंगा। घर जाकर वो आदमी कहता है मैं ही नारायण हूँ और मेरी 4 बेटियां हैं। राम कहता है मैं अभी वापस चला जाऊंगा सर, लड़कियों के नाम से पता नहीं है मुझे क्यों डर लगने लगा है। पर वो कहता है कि 3 की शादी हो चुकी है और सबसे छोटी बेटी होटल में रहती है, तुम डरो मत। वहाँ इंस्पेक्टर राम के मोबाइल रिकॉर्ड से पता लगाता है कि वो एक फोन नंबर को अक्सर कांटेक्ट किया करता था। दरअसल वो राम के पापा का नंबर है, पर इंस्पेक्टर ये बात नहीं जानता। इंस्पेक्टर उनसे पूछता है कि राम से आपका क्या संबंध है। वो कहता है कि मैं लॉयर हूँ और मुझे कई लोग कांटेक्ट करते रहते हैं, इसके अलावा मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। ये कहकर वो कॉल कट कर देते हैं और राम को कॉल करके इन्फॉर्म करते हैं कि पुलिस तुम्हारा मोबाइल ट्रैक कर रही है, बी सेफ, तुरंत अपना सिम कार्ड फेंक दो। राम वैसा ही करता है और नई सिम कार्ड ले लेता है। अब वो एस्टेट में काम करने लगता है और नारायण की फैमिली से घुल मिल जाता है। नारायण की छोटी बेटी राधिका घर आ जाती है क्योंकि वो होटल में नहीं रहना चाहती। दरअसल ये वही लड़की है जिसने राम को हाथ देकर बस में चढ़ाया था। लड़कियों के साथ हुए बुरे एक्सपीरियंस की वजह से अब राम राधिका से दूर ही रहता है। राधिका एस्टेट के आदमियों की सिगरेट छीन लेती है क्योंकि ये सेहत के लिए हानिकारक होती है। तभी राम देखता है कि एक जगह से बहुत धुआं आ रहा है। वहाँ जाकर वो देखता है कि राधिका एस्टेट की औरतों के साथ मिलकर सिगरेट पी रही है। मर्दों की सिगरेट छीनकर औरतें धुआं उड़ा रही है। वाह! राधिका कहती है कि मैं एस्टेट की मालकिन हूँ इसलिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इस तरह राम और राधिका का झगड़ा होता ही रहता है। इस सिचुएशन में नारायण का छोटा भाई वहां आता है। ये और कोई नहीं वही चेन स्नेचर है जो हॉस्पिटल में कोमा पेशेंट की एक्टिंग कर रहा था। इसी बीच राम के पापा कॉल करके डांटते हैं कि तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई है, पुराना सिम निकाल कर वहीं फेंक दिया, अब पुलिस तुम्हें ट्रैक कर चुकी है। नारायण राम को एक शराब की बोतल पकड़ाता है और कहता है कि मेरे भाई को दे दो। वो भी देना चाहता है तो वहाँ एक कैंप लगाकर औरतें बियर पी रही होती है। दरअसल ये एस्टेट की वर्कर्स हैं जिन्हें वेस्टर्न ड्रेसेस पहनाकर राधिका उन्हें बियर पिला रही होती है। फिर राम के हाथ से शराब लेकर वो खुद भी पीने लगती है और नशे में फ्लैट हो जाती है। बाकी औरतें वहां से चली जाती हैं। अगले दिन नारायण राम से पूछता है तुमने मेरे भाई को शराब की बोतल क्यों नहीं दी। वो कहता है कि बोतल गलती से नीचे गिरकर टूट गई थी सर। इतने में राधिका वहां पर आती है। नारायण पूछता है कि रात भर तुम कहाँ थी। उसके बदले में राम जवाब देता है कि अरे आप एस्टेट की औरतों को पढ़ाने गई थी ना, इतना अच्छा काम कर रही है और पापा से क्यों छुपा रही हो। राधिका भी वही कहकर पापा की डांट से बच जाती है। अब नारायण शराब की दूसरी बोतल देता है और कहता है कि इसे ध्यान से लेके जाओ और मेरे भाई को दे दो। अब राम बड़ा उत्सुक होता है कि कौन है इसका भाई जो बाहर नजर नहीं आ रहा है। वो बोतल लेकर जाता है तो पता चलता है कि अरे ये तो कोमा पेशेंट है। दोनों के शॉक रिएक्शन के बाद राम पूछता है जब तुम्हारे पास इतनी धन दौलत है तो चेन स्नैचिंग क्यों करते हो। वो कहता है कि भाई सबकी एक वीकनेस होती है और चोरी करना मेरी वीकनेस है। वो राम को धमकी देता है कि मैं अपने भाई को बता दूंगा कि तुम एक नकली डॉक्टर हो। दूसरी ओर राधिका राम की फ्रेंड बनना चाहती है पर वो कहता है कि मुझे लड़कियां पसंद नहीं है। जब वो कारण पूछती है तो वो अपने लव फेलियर की पूरी हिस्ट्री सुनाता है। यहाँ शरद पुलिस कंप्लेंट देने से इनकार कर देता है क्योंकि इससे उसकी इमेज डैमेज हो सकती है। देवेंद्र भी कंप्लेंट नहीं करता। इस तरह इंस्पेक्टर शरद और देवेंद्र अलग अलग दिशाओं में राम को ढूंढ रहे होते हैं। एक ग्रुप खुद को राम के फ्रेंड्स बताकर राधिका से उसका पता मांगता है। वो उन्हें सीधे घर लेकर आती है। फिर पता चलता है कि वे राम को मारने आए हैं। राम उन सबके साथ फाइट करके उनको भगा देता है। बाद में राम को पता चलता है कि ये गुंडे ना तो देवेंद्र या शरद के आदमी है, ना ही इंस्पेक्टर के आदमी, बल्कि वे नारायण के भाई यानी चेन स्नेचर के आदमी है। अब राम को बहुत गुस्सा आता है और वो चेन स्नेचर को लास्ट वार्निंग देता है कि मैं पुलिस को तुम्हारी खबर नहीं दूंगा और बदले में तुम मुझे परेशान मत करो, समझे, वरना तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। इस तरह दोनों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इसके बाद राधिका राम को प्रपोज करती है लेकिन राम प्यार के नाम से बहुत डरता है। अब राधिका समझाती है कि जैसे सभी आदमी बुरे नहीं होते वैसे ही सभी औरतें बुरी नहीं होती। तुम रम्या और अक्षता की वजह से सभी लड़कियों को धोखेबाज क्यों समझ रहे हो। मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। ये कहकर वो अपने प्यार को सच्चा प्रूव करने के लिए पहाड़ के ऊपर से नीचे कूद जाती है पर राम उसको बचा लेता है और हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। राधिका अपने पेरेंट्स से कहती है मुझे राम से प्यार है और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। नारायण राम से कहते हैं कि मेरी बेटी तुमसे इतना प्यार करती है ये मैं नहीं जानता था। मुझे तुम दोनों की शादी से वैसे कोई एतराज नहीं है लेकिन मैं तुम्हें शादी के लिए फोर्स नहीं करूंगा।
तुम सोचकर अपना जवाब दे सकते हो। अब राम अपने पापा से डिस्कस करते हैं तो वे कहते हैं कि तुम राधिका से शादी कर लो। इस पर राम भी राधिका और उसकी फैमिली को खुशखबरी देता है। अब शादी की तैयारियां होने लगती है। शादी शहर में रखी जाती है। इसी बीच इंस्पेक्टर राम की फोटो दिखाकर पूछताछ शुरू करता है। तभी चेन स्नैचर के आदमी से उसकी बात होती है तो वे राम का पता बता ही देते हैं। वो राम से मिलता है तो राम पूछता है कि आप किस केस में मुझे पकड़ने के लिए आए हुए हैं, रम्या, रक्षिता या फिर राधिका। इंस्पेक्टर चौंक जाता है कि तूने 3 लड़कियों को धोखा दिया है और आराम से यहाँ चला आया, वाह। राम कहता है कि सर देखो, धोखा मैंने नहीं, रम्या और रक्षिता ने मुझे दिया था। अब इंस्पेक्टर कहता है कि मैं रश्मिका की तलाश कर रहा हूँ। ये नया कैरेक्टर कौन है सर? मैं तो ये नाम पहली बार सुन रहा हूँ। अबे ज्यादा नाटक मत कर, रश्मिका मेरी बीबी है। बता उसको कहाँ छुपा कर रखा है तूने। फिर पुलिस वाला रश्मिका की फोटो दिखाता है। तब राम को पता चलता है कि जब वो 2-3 जगह काम करता था तो वो एक जगह योगा मास्टर थी। उस समय इंस्पेक्टर की पत्नी योगा सिखाने आई थी। एक दिन इंस्पेक्टर की पत्नी ने एक आदमी का इंट्रो दिया और कहा कि ये मेरा पति है। इसी वजह से राम ने इंस्पेक्टर की पत्नी को उसके साथ भेज दिया था। राम उस आदमी के बारे में बताता है तो इंस्पेक्टर समझ जाता है कि वो आदमी इंस्पेक्टर का ही फ्रेंड है। अब सच जानकर इंस्पेक्टर अपने फ्रेंड का बैंड बजाने चला जाता है। शादी का फंक्शन शुरू होता है और तभी शरथ और देवेंद्र की फैमिलीज आती है। दोनों अपनी बेटियों को वापस ले जाने आए होते हैं पर वे देखते हैं कि दुल्हन उन दोनों की बेटियां है ही नहीं बल्कि कोई और है। जब राम मंगलसूत्र पहनाने जाता है तो रक्षिता आकर कहती है ये शादी नहीं हो सकती, तुम मुझसे प्यार करके इससे शादी करोगे। राधिका उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। रक्षिता के पेरेंट्स भी राम के खिलाफ भड़क जाते हैं। इसी ड्रामे के बीच रम्या भी आकर राम पर अपना हक जताती है कि राम की पहली लवर मैं हूँ। इस तरह तीनों औरतें मिलकर शादी के मंडप को फाइट क्लब बना देती हैं। शादी में आए हुए लोग हंसी नहीं रोक पाते और कहते हैं कि भैया कोई किसी के गले में मंगलसूत्र डालो यार, हमें खाना भी तो खाने जाना है। वे पंडित के सर पर बंदूक रखकर उसको धमकाते हैं कि भाई मंत्र पढ़ो जल्दी जल्दी। पर राधिका अपने इरादे की पक्की होती है और कहती है कि तुम दोनों राम को धोखा देकर चली गई थी। अब राम मुझसे प्यार करता है और हम दोनों की शादी होकर रहेगी। लेकिन दोनों लड़कियां नहीं मानती। आखिर में राम के पापा आकर सब कुछ साफ साफ समझाते हैं। दरअसल रक्षिता की शादी राहुल से तय हुई थी लेकिन राहुल रम्या के साथ भाग गया था और रक्षिता रम्या के दूल्हे के साथ भाग गई थी। अब दोनों जोड़ियां सामने आती है। उनके पेरेंट्स कहते हैं कि अगर तुम दोनों ने हमें पहले बता दिया होता तो हम खुद तुम दोनों की शादी करवा देते। अब फाइनली राम और राधिका की शादी होने वाली होती है कि पुलिस अंदर आ जाती है। अरे अब क्या हुआ? दरअसल वे नारायण के भाई यानी चेन स्नैचर को अरेस्ट करने आए हुए हैं। चलो शुक्र है इस बार सचमुच फाइनली राम और राधिका की शादी हो ही जाती है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों कैसी लगी ये ट्विस्ट से भरी रीजनल लैंग्वेज मूवी? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वैसे मुझे इस मूवी को देखकर किस किस को प्यार करो वाली मूवी याद आ गई, ये जो कि कपिल शर्मा की है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।